नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रावलपिंडी के खतीब हैं मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, इनकी एक वीडियो हमारे तरफ लोगों ने भेजी है कि जिसमें डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन, इन्होंने एक सवाल मुफ्ती साहब से पूछा कि हज़रत उमर अफजल हैं या हज़रत अली, तो इस सवाल से बहस नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने सवाल इस तरह किया तो मुफ्ती साहब ने कहा, यानी सर नफ़ी में मिलाया, यानी मतलब बहस नहीं करनी चाहिए। तो इस वाले से लोगों ने हमसे सवाल किया है कि मुफ्ती साहब ने ये कहा है कि हज़रत उमर अफजल हैं या हज़रत अली, इस सवाल से बहस नहीं करनी चाहिए। तो इस सवाल से अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, क्या इस वाले से बहस नहीं करनी चाहिए? अगर कोई अकीदा अहले सुन्नत का हमसे पूछे तो हम क्या बताएं, कि हम क्या कहें कि बहस नहीं करनी चाहिए? देखिए, अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान है, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज है। तो इस हवाले से बेशुमार दलाइल मौजूद हैं। जितनी भी अहले सुन्नत की अकायद की कुतुब हैं, उसूल की कुतुब है, जैसे शरह अकायद नस्वी, शरह फ़िक़्ह अकबर और इस तरह दीगर जो अहले सुन्नत की अकायद की कुतुब हैं, सब में मौजूद है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से खारिज है। तो बार शरीयत में लिखा हुआ है, मुफ्ती साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, बार शरीयत में लिखा हुआ है कि जो शख्स मौला अली को सिद्दीक या फारूक से अफजल बताए, ऐसा शख्स गुमराह बदमज़हब है। ये फारूक कौन है? हज़रत उमर, दूसरे जो खलीफा राशिद हैं, हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उनसे जो मौला अली को अफजल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन अहले सुन्नत से खारिज है। आप बार शरीयत का मुताला कर लें। तो आप कहते हैं कि बहस नहीं करनी चाहिए। इस हवाले से जो भी आपसे लोगों से पूछे अकीदा अहले सुन्नत का, आप यही बताएंगे जो मैंने आपको बताया। और बाकी मुफ्ती साहब से हमारी ये गुजारिश है कि खुदार आप अहले सुन्नत के नुमाइंदे, आप टीवी चैनल्स पर जाकर या बयानात करते हैं, मुख्तलिफ आपकी वीडियोज़ हमारे सामने आती रहती हैं, जिससे एक तासुर मिलता है कि आप रवाफिज़ को, शियों को सपोर्ट करें। हम दर्द दिल से आपसे गुजारिशात कर रहे हैं कि आप इन बातों पर तवज्जो करें, तो आप अहले सुन्नत का अकीदा वाज़ेह किया करें। फिर लोग हैं, हम हमारी तरफ वीडियोज़ भेज देते हैं आपकी, कहते हैं कि मुफ्ती साहब ने ये बयान दे दिया जी, इसकी वजाहत करें। तो हम चाहते हैं कि आप अहले सुन्नत का अकीदा वाज़ेह करें। और इस तरह आपकी कुछ वीडियोज़ बयानात आए जिसमें आप कह रहे होते हैं कि ये बाज़ सहाबा थे मौला अली मुज़ार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मलंग थे। अब ये मलंग का लफ्ज़ कहना सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की शान के लायक नहीं है। देखिए, सहाबा किराम अहले बैत से मोहब्बत करते थे, अहले बैत सहाबा से मोहब्बत करते थे। इस तरह के मलंग के अल्फाज़ आप क्यों, ये रवाफ़िद और शियों को आप क्यों सपोर्ट करते रहते हैं? तो इस तरह हमारे कुछ और भी खुतबा हैं, वो शायद उनके ज़हन में बैठ गया है कि हमने जब तक शियों को, रवाफ़िज़ को खुश नहीं करना, तो हम ये लोग उस वक़्त तक ये नहीं कहेंगे कि अहले बैत के मुहिब हैं। हालाँकि अहले सुन्नत जो है ना, वही हकीकत में अहले बैत के मुहिब हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, इश्क करने वाले हैं। ठीक है जी? अब देखिए, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कितने बड़े अहले सुन्नत के इमाम हैं, लेकिन वो अहले बैत के भी आशिक थे। तो उन्होंने मतलउल क़मरैन जब रिसाला लिखा, तो उसमें पहले उन्होंने मौला अली मुज़ार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान किए। फिर उसके बाद आपने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की अफ़ज़लियत को बयान किया कि अफ़ज़ल जो है ना अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। लेकिन पहले मौला अली की अफ़ज़लियत को, मौला अली के फ़ज़ाइल को बयान किया। ठीक है जी? और फिर बताया कि अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर है। तो इस तरह आप लोग भी करें, ये क्या आप रवाफ़िज़ को, शियों को सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो दर्द दिल लेकर आपसे सवाल कर रहे हैं, तो इस तरह ना करें, रवाफ़िज़ को, शियों को सपोर्ट ना करें, और फ़ायदा को नहीं होता। और फिर ये है कि आप कहते हैं जी, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब फरमाते हैं कि मुझे लोग राफ़ज़ी शिया क्यों कहते हैं। ओ भाई, राफ़ज़ी शिया इस वजह से कहते हैं, आप अहले सुन्नत का अक़ीदा वाज़ेह नहीं करते, उसको बयान नहीं करते सही तरीके के साथ। तो जो लोग कहते रहते हैं कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर अहले बैत की मोहब्बत इश्क है, यानी अहले बैत से मोहब्बत करना रिफ़्ज़ है, तो मैं राफ़ज़ी हूँ, शिया हूँ। तो भाई बात ये है कि ये पहली बात, ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है ही नहीं, ये उनकी तरफ मंसूब है। इस वजह से मेरी वीडियो भी यूट्यूब पर मौजूद है, मुफ्ती जान शादी यूट्यूब चैनल पर। तो लिहाजा ये है कि इस तरह की बातें मुफ्ती साहब ना किया करें, अहले सुन्नत का अक़ीदा वाज़ेह किया करें। ये अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज है। और जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं, ये अहले बैत से भी अफ़ज़ल हैं। ये आला हज़रत ने फ़तावा रज़विया में लिखा है, मतलबुल क़मरैन में और कई जिल्दों में और दीगर अहले सुन्नत की अकायद की कुतुब में लिखा हुआ है। तो आप वाज़ेह किया करें। हमारी आपसे गुज़ारिशात हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे, ये तो किसी भी बंदे तक, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तक पहुँचा दें। तो वीडियो सुनें, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।